हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और आज की सीरीज के अंदर हम लोग डिमांड का लेक्चर नंबर 9 लेने जा रहे हैं बच्चों। इस 9 चैप्टर के अंदर मैं आज जो टॉपिक लेने जा रहा हूं उस टॉपिक में 2 गुड्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों, और उसको लेकर काफी कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है। तो आज उस कंफ्यूजन को पूरी तरीके से हम लोग खत्म कर देंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी इस क्लास को और बात करते हैं उन 2 गुड्स के बारे में। तो 2 गुड्स, उन दोनों गुड्स का नाम है, एक का नाम है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोनों गुड्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से इनका मार्केट में डिमांड पर इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो आज इस गुड्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम गुड्स लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, नाम से ही पता चल रहा है कि किस बारे में डिस्कशन यहां पर होने वाला है। सब्स्टिट्यूट मतलब जिसका सब्स्टिट्यूट हो। मार्केट में अगर कोई हमारे पास अवेलेबल ना हो तो उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूट के मामले में हमारे पास में 2 चीजें हैं बच्चों, और इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के सामने। एक है टी और एक है कॉफी। ये 2 गुड्स हैं बेटा जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द अदर, मतलब जो एक दूसरे के स्थान पर या एक दूसरे की जगह पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर चलो ये नहीं मिला तो ये ले लेते हैं, ये नहीं मिला तो ये ले लेते हैं बेटा, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल है टी और कॉफी। कि भैया मार्केट में जाते हैं और हमें कॉफी नहीं मिली तो उसका सब्स्टिट्यूट हमारे सामने टी होता है, चाय होती है, तो हम वो चाय खरीद सकते हैं। अगर हम मार्केट में चाय खरीदने गए, चाय हमें नहीं मिली है, तो उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट हमारे पास में कॉफी होता है। मींस अगर कोई गुड्स आपको नहीं मिला और उसके बदले में अगर आप उसके अलावा उसी जैसी नीड्स को पूरा करने वाला कोई दूसरा गुड्स ले आते हो तो वो उस गुड्स का सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएगा। भाई आपकी नीड है कि आपको अभी चाय पीनी है, बट चाय जैसा एक और प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, वो है कॉफी। तो हमें अगर चाय नहीं मिलती है तो उस जैसा काम कॉफी भी हमारे लिए कर देती है। तो हम चाय और कॉफी को एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट मान सकते हैं बच्चों। इज दैट क्लियर? अब इसमें क्या होता है, देखो अभी तक बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी तक हम लोग जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बोलते हुए आए हैं बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? अब बच्चे जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं एग्जाम्स के अंदर वो डायग्राम के अंदर ही करते हैं। भाई ये बात तो सही है कि भाई प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड कम होती है तो उसका मतलब यही है कि प्राइस बढ़ चुकी है, और अगर प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है बच्चों, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, और इसी वजह से ही डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। बट बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या कह रहा हूं बेटा मैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स में जब आप एक ही डायग्राम में 2 अलग अलग गुड्स को कंपेयर करते हो, अब मैं आपको यहां पर ऐसे नहीं रटाऊंगा बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स आ जाए तो डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो जाता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हो जाता है। नहीं, देखो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहता है वो भी जब रहता है जब हम सेम प्रोडक्ट की प्राइस और सेम प्रोडक्ट का डिमांड कंपेयर करते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ रहे हो आप? बात को क्या कहा मैंने कि सेम प्रोडक्ट की प्राइस और सेम प्रोडक्ट का डिमांड अगर हम ग्राफ पेपर पर कंपेयर कर रहे हैं तब तो डिमांड कर्व क्या होता है? ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। बट सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर अगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट की प्राइस और डिफरेंट प्रोडक्ट की डिमांड को कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़ी सी सिचुएशन वहां पर बदल जाती है। अब वो कैसे बदलती है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, वो देखो बेटा, ध्यान से देखना। सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो डायग्राम या ग्राफ हम लोग बनाएंगे बेटा उस पर बात ध्यान देना कि इसको हम अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रखेंगे डिमांड को। हाँ बिल्कुल, आप लोग इसको लेकर टेंशन में मत आओ कि सर अपवर्ड स्लोपिंग कर्व नहीं होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है डिमांड कर्व, क्योंकि प्राइस बढ़ती तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती तो डिमांड बढ़ती है। बिल्कुल सच बात है बेटा। बट मेरी एक बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि अगर हम सेम प्रोडक्ट की प्राइस और डिमांड के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तब तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मींस ये वाला ही बनेगा। बट अगर हम 2 डिफरेंट गुड्स की प्राइस और डिमांड के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो थोड़ी सी सिचुएशन बदल जाती है।
और सिचुएशन क्या बदलती है बेटा? सिचुएशन देखो, अब मैं समझाता हूं। मान लो ये डिमांड है किसकी? टी की, ये वाली जो एक्स एक्सिस लाइन है, और मान लो ये वाई एक्सिस जो लाइन है ये प्राइस है कॉफी की। ठीक है बेटा, क्या है बेटा? ये कॉफी की प्राइस है। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर ये डिफरेंट प्रोडक्ट और ये डिफरेंट प्रोडक्ट, मैंने क्या कहा? जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की, दो डिफरेंट प्रोडक्ट के बीच में प्राइस और डिमांड कंपेयर हो तो हमें यहां पर डिमांड कर अपवर्ड स्लोपिंग कर बनाना है इन ओनली सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन ओनली सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसके अलावा एक इंफीरियर गुड्स था जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बेटा। उसके बाद में ये दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स है बेटा, जहां पर दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के बीच में प्राइस और डिमांड के बीच में बात चल रही है बेटा। इज दैट क्लियर? तो जब भी हम दो सब्स्टिट्यूट गुड्स को कंपेयर करते हैं तो वहां पर डिमांड कर्व आपको अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाना पड़ता है। ऐसा क्यों सर? मान लो आपकी कॉफी की प्राइस ज्यादा है, ये देखो यहां तक है, तो आपकी जो डिमांड है चाय की वो क्या हो जाएगी? OQ, बड़ी हुई रहेगी, क्योंकि प्राइस ज्यादा है कॉफी की, इसलिए हमें प्राइस कॉफी महंगी पड़ रही है, तो हमने किसकी डिमांड बढ़ा दी बेटा? टी की डिमांड बढ़ा दी। सपोज करो आपकी जो कॉफी की प्राइस है वो कम हो गई बेटा, क्या हो गई बेटा? कम हो गई, ये कम हो गई, तो आपने क्या करा? टी की डिमांड को भी कम कर दिया बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में कि जैसे ही कॉफी की प्राइस कम हुई आपने टी की डिमांड कम कर दी, क्योंकि अब आप कॉफी भी परचेस कर सकते हो। बट जब प्राइस ज्यादा थी कॉफी की तो आप कॉफी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास में दूसरा सब्स्टिट्यूट है, आपने चाय की डिमांड को बढ़ा दिया। अब चाय की डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि कॉफी की प्राइस ज्यादा थी। अब कॉफी की प्राइस कम होगी तो मतलब अब आप कॉफी भी परचेस कर सकते हो, तो आपने डिमांड कम कर दिया टी का बेटा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि जब दो डिफरेंट गुड्स की डिमांड और प्राइस को हम लोग कंपेयर करेंगे बच्चों, तो उस सिचुएशन में जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो जाएगा आपका डिमांड कर्व। ठीक है बेटा? और सेम प्रोडक्ट की प्राइस और डिमांड पे आप बात करोगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही रहने वाला है। बट एक बात ध्यान रखना बेटा, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स में अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा इंफीरियर गुड्स के बाद में, ठीक है ना? बट वहां पर भी क्या है? प्राइस नहीं है, वहां इनकम है, इनकम और डिमांड। ध्यान रखना, इनकम और डिमांड पर है वहां पर बात। जब प्राइस और डिमांड पर बात चलेगी और दो गुड्स के ऊपर हमें दो डिफरेंट गुड्स के बीच में प्राइस और डिमांड हमें कंपेयर करना है, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा। सेम गुड्स और सेम ही गुड्स के प्राइस और डिमांड पे बात करेंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चे अक्सर यही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स था कि यहां पर हमारे पास प्राइस है कॉफी की और डिमांड है टी की। अगर प्राइस कॉफी की बढ़ जाती है तो हम डिमांड बढ़ा देते हैं टी की, जब प्राइस कम हो जाती है कॉफी की तो हम डिमांड भी कम कर देते हैं कॉफी की बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? वेल एंड गुड। चलो आगे डिस्कस करते हैं बेटा अपन। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स खत्म हो गया बेटा हमारा। अब हम एक और गुड्स लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या लेंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हाँ, ये वो दो गुड्स हैं जो एक साथ यूज होते हैं, दोस गुड्स विच आर यूज टुगेदर, जो एक साथ में यूज किए जाते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? किसी बच्चे को डाउट है बेटा तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है? क्या है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच यूज टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उन दो गुड्स को कहते हैं जो एक साथ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो बेटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहां पर अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर नॉर्मल एक सिचुएशन रहती है, वो है ऐसी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा। अब सर मैंने क्या कहा आपसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स को छोड़कर और सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी जब आप दो डिफरेंट गुड्स के डिमांड और प्राइस पर बात कर रहे हो बेटा, इज दैट क्लियर? डिमांड और प्राइस पर, दो डिफरेंट गुड्स के डिमांड और प्राइस पर बात कर रहे हो, उसी सिचुएशन में हम लोग जो है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व करेंगे। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? गुड्स विच आर यूज टुगेदर,
वो गुड्स जिसको हम एक साथ यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? एक साथ यूज कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा पेन और इंक। क्या है बेटा? पेन और इंक, ये दो गुड्स हैं जिनको आप एक साथ यूज कर सकते हो। अब अगर आपके पास पेन है उसमें इंक नहीं है तो वो पेन किस काम का? आपके पास इंक है बट पेन नहीं है तो वो पेन किस काम, वो इंक किस काम की? सॉरी। तो यहां पर क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है बेटा वो हमेशा ही अपवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा ऐसे। क्योंकि बेटा पेन की डिमांड जब भी बढ़ेगी जब इंक की प्राइस कम रहेगी बेटा। क्या रहेगी बेटा? इंक की प्राइस कम रहेगी। जैसे मैं इसको थोड़ा उल्टा करके समझाता हूं बेटा, अगर प्राइस ज्यादा रहेगी इंक की, सॉरी पेन की, सॉरी, अगर आप प्राइस ज्यादा रखोगे पेन की तो इंक की डिमांड कम हो जाएगी बेटा, क्योंकि बेटा पेन उसके बिना नहीं चल पाएगा ना। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत आ रही है तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम ले लेते हैं पेट्रोल और बाइक, ठीक है। अगर पेट्रोल के दाम प्राइस बढ़ेंगे तो आप डिमांड कम कर दोगे बाइक की, क्योंकि बेटा बाइक तो एक बार परचेस करके लेकर आओगे बट उसमें तो पेट्रोल तो बार बार डलाना पड़ेगा ना आपको। तो महंगा क्या मतलब प्रायोरिटी ज्यादा क्या रहेगी? पेट्रोल। अब पेट्रोल के दाम हायर है तो ऑटोमेटिकली बाइक की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर पेट्रोल के दाम कम है तो बाइक की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो मैं यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया बेटा। ये मेरी प्राइस है पेट्रोल की और ये डिमांड है, ठीक है ना, किसकी बेटा? बाइक की। क्लियर? अब देखो बेटा प्राइस है पहले पेट्रोल की ये, तो डिमांड हो गई है। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर प्राइस बढ़ जाती है और P1 हो जाती है बेटा तो डिमांड भी कम हो जाएगी बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर प्राइस और कम हो गई पेट्रोल की तो देखो बाइक की हमने डिमांड बढ़ा दी बेटा। क्या कर दी हमने? बाइक की डिमांड बढ़ा दी बेटा। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई आपको अच्छे से? चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो कि भाई यहां पर प्राइस बढ़ जाएगी पेट्रोल की तो हम डिमांड कम कर देंगे। देखो ना, प्राइस OP1 हो गई तो हमने डिमांड क्या कर दी? OQ1, मतलब प्राइस को डिमांड कम हो गई। अब जैसे ही प्राइस कम हुई तो डिमांड और बढ़ गई, प्राइस और कम हुई तो डिमांड और बढ़ गई। मतलब यहां पर सेम रिलेशन है दो गुड्स के बीच में। इज दैट क्लियर? और सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या है? दो गुड्स के बीच में डिफरेंट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा उसके डिमांड में, दूसरा घटेगा तो पहला वाला बढ़ जाएगा डिमांड में। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से ये हमारे दो गुड्स हैं बेटा जो मैंने आज आपके लिए लिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है बेटा डिमांड को और सॉरी उसके डिमांड कर्व को लेकर, तो मैंने आपको आज क्लियर किया। आई होप आपको आज की इस क्लास के अंदर दोनों गुड्स के ग्राफ अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। आई थिंक आपको सब क्लियर कर पाया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो बेटा। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। और बेटा लाइक भी आपको साथ ही साथ में करते हुए जाना है, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।